इमेजिन करिए, रात के 2 बज रहे हैं, आप फिजिकली थक चुके हो, आंखें बंद हैं, रूम में अंधेरा है, बॉडी आपकी रेस्ट करना चाहती है, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी फुल स्पीड पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कल के एग्ज़ाम की टेंशन, कभी ऑफिस की डेडलाइन की टेंशन, कभी किसी पुरानी कन्वर्सेशन के बारे में बार-बार सोचना, कभी फ्यूचर को लेके ओवरथिंक करना। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात तो ये है कि आपको नींद आ भी जाती है, लेकिन सुबह उठकर ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी ने पूरी रात रेस्ट किया ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी स्लीप को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपका ब्रेन सेफ फील नहीं कर रहा है। और इसी सेफ्टी सिग्नल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। आज हम समझेंगे कि रात को कॉर्टिसोल कैसे नेचुरली कम होता है, डीप स्लीप कैसे ट्रिगर होती है और कौन सी सिंपल हैबिट्स हैं जो आप आज रात से ही यूज कर सकते हैं अपने कॉर्टिसोल का लेवल बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि कॉर्टिसोल सिर्फ एक स्ट्रेस हार्मोन नहीं है। एक्चुअली कॉर्टिसोल एक टाइमिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। इसका काम है कि बॉडी को बताना कि कब अलर्ट रहना है और कब रिलैक्स करना है। एक हेल्दी साइकिल में कॉर्टिसोल सुबह हाई होता है, इसी वजह से हम उठ पाते हैं, एक्टिव फील करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। फिर जैसे जैसे दिन खत्म होता है कॉर्टिसोल नेचुरली कम होने लगता है और रात तक ये अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। यही वो सिग्नल है जो ब्रेन को बताता है कि अब सब कुछ सेफ है, अब हम रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब कॉर्टिसोल रात को भी हाई बना रहता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आपका ब्रेन फिजिकल डेंजर और मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं समझता। उसके लिए जंगल में शेर का पीछा करना और रात को बेड पर लेटे हुए फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करना, दोनों ही सर्वाइवल सिग्नल्स हो सकते हैं। इसीलिए कई लोग फिजिकली टायर्ड होने के बाद भी मेंटली अलर्ट रहते हैं और इसी वजह से डीप स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि डीप स्लीप का मतलब है अच्छा मैट्रेस, अच्छा पिलो, एसी का परफेक्ट टेम्परेचर। ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन डीप स्लीप का सबसे बड़ा ट्रिगर कंफर्ट नहीं होता है, सेफ्टी होता है। ब्रेन हर रात चेक करता है क्या एनवायरनमेंट सेफ है, क्या मुझे अलर्ट रहना चाहिए या मैं फुली रिलैक्स कर सकता हूँ। और इस आंसर को डिटरमाइन करने के लिए ब्रेन मेनली 3 सिग्नल्स यूज करता है, लाइट, थॉट्स और टेम्परेचर। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पावरफुल सिग्नल है लाइट। हमारी आंखों की रेटिना डायरेक्टली ब्रेन के इंटरनल क्लॉक को इंफॉर्मेशन भेजती है। जब रात को ब्राइट लाइट्स और स्क्रीन हमारे आसपास होती हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि अभी भी दिन चल रहा है और इसका रिजल्ट कॉर्टिसोल उतनी तेजी से डाउन नहीं होता जितना होना चाहिए और स्लीप प्रोसेस डिले हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रात को एक गुफा के अंदर चले जाना चाहिए, बस अपने ब्रेन को सिग्नल देना चाहिए कि सोने से लगभग 2 घंटे पहले लाइट्स को थोड़ा डिम कर दीजिए, रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा सॉफ्ट रखिए। ये एक सिंपल सिग्नल है जो ब्रेन को बताता है कि नाइट मोड स्टार्ट हो गया है और जब ये सिग्नल रोज रिपीट होता है तो ब्रेन उस पैटर्न को पहचानने लगता है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो शायद स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिजिकली टायर्ड और मेंटली वायर्ड। कभी एक्सपीरियंस किया है, बॉडी सोना चाहती है लेकिन आपका दिमाग कल के एग्जाम, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन या लाइफ डिसीजन में उलझा हुआ होता है। रीज़न ये है कि ब्रेन अनफिनिश्ड प्रॉब्लम्स को ट्रैक करता रहता है। जब तक उसे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुई है, वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है और इसी वजह से कॉर्टिसोल एलिवेट रह सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक पेपर उठाइए और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है सब लिख दीजिए। सीरियसली सब कुछ, कल के टास्क, आपकी वरीज, डेडलाइंस, आइडियाज, रिमाइंडर्स, जो भी है सब कुछ लिख दीजिए। क्योंकि जब थॉट सिर्फ दिमाग में रहते हैं ब्रेन उन्हें बार बार प्रोसेस करता रहता है, लेकिन जब आप उन्हें पेपर पर लिख देते हैं ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इंफॉर्मेशन सेफ है, अब मुझे इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और यही प्रोसेस ब्रेन को डिसएंगेज करने में हेल्प करता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सिग्नल पर और ये शायद सबसे सरप्राइजिंग है। मोस्ट पीपल सोचते हैं कि सोने से पहले कोल्ड शावर लेना बेटर होगा, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग एक वार्म शावर भी डीप स्लीप को सपोर्ट कर सकता है। सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है लेकिन लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वार्म वाटर बॉडी की ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और जब आप शावर से बाहर आते हैं बॉडी से हीट ज़्यादा इफेक्टिवली रिलीज होने लगती है।
ये कूलिंग इफेक्ट ब्रेन को एक पावरफुल सिग्नल देता है, द नाइट हैज बिगन। और क्योंकि बॉडी नेचुरली स्लीप से पहले कूल होना चाहती है, ये प्रोसेस स्लीप प्रिपरेशन को सपोर्ट कर सकता है। अब तक हमने लाइट, थॉट्स और टेम्परेचर की बात की, लेकिन एक और चीज़ है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल सेफ्टी। अगर आपका दिमाग कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस या इमोशनल टेंशन में फंसा हुआ है, तो ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव रह सकता है। और जब ब्रेन थ्रेट स्कैन कर रहा हो तो डीप स्लीप नेचुरली डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए कामिंग रिचुअल्स इतने पावरफुल होते हैं। स्लो ब्रीथिंग, रीडिंग, काम ऑडियो या कोई भी एक्टिविटी जो बॉडी को रिलैक्सेशन सिग्नल्स दे। ये एक्टिविटीज बॉडी को बताती हैं कि अब डेंजर का टाइम नहीं है, अब रेस्ट का टाइम है। तो अगर आज आप रात बेटर स्लीप चाहते हैं तो ये सिंपल रूटीन ट्राई करिए। सोने से पहले लाइट्स डिम करिए, अपने थॉट्स पेपर पर लिखिए, अगर पॉसिबल हो तो वार्म शावर भी लीजिए और कुछ मिनट किसी कामिंग एक्टिविटी में स्पेंड करिए। बस इतना ही, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्लीप हैक नहीं, कोई मैजिक सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ सेफ्टी सिग्नल्स। और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको इस वीडियो से याद रखनी चाहिए। डीप स्लीप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप फोर्स कर सकते हो। डीप स्लीप को इनवाइट किया जाता है जब आप थ्रेट सिग्नल्स को कम करते हो और सेफ्टी सिग्नल्स को बढ़ाते हो। तो ब्रेन वही करता है जिसके लिए वो बना है, रेस्ट, रिकवर एंड रिपेयर। आज रात एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, स्लीप को फोर्स मत करिए, बस अपने ब्रेन को सेफ फील करवाइए, बाकी काम वो खुद कर लेगा। So this was all for the today's video, and this is your Garima Didi, and if you like the video, do subscribe and like the video.